So Shanti, if you want to connect and want to give any message, give me King of Wands. Okay, before I could say, okay, I can see him, but I need to ask again. Okay, so Shanti, if you want to connect and want to give a message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. So Shanti, if you want to connect and you want to give any message, give me King of Wands, Queen of Wands, Empress or Hermit. ओके सो देयर द कॉन्फर्मेशन, क्योंकि मुझे पूरी तरह से दिखाई नहीं दिया था कार्ड और सामने नहीं आया था, दैट इज़ वाई आई वांटेड येट अनदर कन्फर्मेशन कि वाकई कनेक्ट करना चाहते हैं सुशांत की नहीं, और इसीलिए मैंने दोबारा से कार्ड किया। और यहाँ पे इफ़ यू सी तो किंग ऑफ वॉन्ड्स के साथ किंग ऑफ कप्स का कार्ड आया है, और ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड जो है आज मुझे ये जो ईगल है ये बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी में दिखाई दे रहा है। मतलब ऐसा लग रहा है मेरा पहला फोकस ही ईगल पे गया, ऐसा लग रहा है जैसे द फ्लाइट इज़ रेडी, लाइक ईगल इज़ रेडी टू टेक अ फ्लाइट, और ये रथ जो है ये उड़ेगा यान बन के। ये अभी पानी पे है एक्चुअली और ज़मीन का रथ है, लेकिन ये उड़ेगा। तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किंग ऑफ कप्स जो हैं कोई बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने वाले हैं, एंड जो किंग ऑफ कप्स है वो डेफिनेटली रिलेटेड है लोटस से, क्योंकि लोटस की एनर्जी है यहाँ पर। ये जो स्नेक एनर्जी है जो यहाँ पे इनके बाजू पे है, आज मुझे ये कहीं शिव की याद दिला रही है, क्योंकि आज सोमवार भी है। और अगर आप ध्यान से देखो तो ये स्नेक से डरे हुए नहीं हैं, मतलब आपको ये यहाँ पे डर का एक्सप्रेशन नहीं दिखाई देगा। हाँ, एक गहरी सोच का एक्सप्रेशन ज़रूर है, एंड ही हैज़ समथिंग हियर इन हिज अदर हैंड, राइट। तो एक सोच का एक्सप्रेशन है कि ये जो सांप है इसको मुझे उठाकर निकाल कर फेंकना है अगर ये मेरा नुकसान करना चाहता है, या मुझे इसको अपने पास रखना है अगर ये मेरी रक्षा करना चाहता है। और यहाँ पे इनका एक हाथ जो है वो बिल्कुल ऐसी उसमें है जहाँ पे ये कुछ उठाने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं। तो ये एनर्जी जो है दिखाई दे रही है, और इनके इस हाथ में लोटस भी इन्होंने पकड़ा हुआ है। तो ये एक तरह से ये एनर्जी जो है ना वो दिखाई दे रही है, जहाँ पे इसमें इस लोटस का ये कुछ इस्तेमाल करने वाले हैं या इस लोटस का ये कुछ यूज़ करने वाले हैं। और ये जो है ये ऊपर भी आपको एक ईगल दिखाई देगा, पूरे पंख फैलाए उड़ने के लिए तैयार। इफ़ यू सी यहाँ से ज़्यादा क्लियर दिखाई देगा। तो ये जो एनर्जी है ये आज मुझे थोड़ी सी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रही है, क्योंकि इसलिए स्ट्रॉन्ग लग रही है क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है जैसे देयर इज़ अ बिग एक्शन दैट हैज़, जिसका सारा जो बेसिक काम है उसको पूरा कर लिया गया है। ऑल द बेसिक वर्क हैज़ बिन डन, द मनी और द इंस्ट्रक्शंस हैव बिन गिवन, एंड ये जस्टिस के साथ रिलेटेड है तो उसकी इंस्ट्रक्शंस भी दे दी गई हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू अगेन मनी एंगल। ये मनी जो मनी एंगल या मनी लॉन्ड्रिंग से जो चीज़ें निकल रही हैं ये अभी भी उसी के साथ कनेक्टेड है। आप में से बहुत सारे लोग हु आर कन्फ्यूज्ड, दे स्टिल हैव दिस क्वेश्चन कि कुछ हो नहीं रहा है, बट इफ़ यू रिमेंबर शुरू से ही सुशांत हैज़ बिन गिवन द मनी एंगल का कार्ड एंड मनी लॉन्ड्रिंग का कार्ड फॉर समथिंग बिगर दैट ही वाज वर्किंग, एंड जब उसमें से चीज़ें निकल रही हैं मनी लॉन्ड्रिंग की एक से एक, दैट मीन्स दैट इट इज़ रिलेटेड टू सुशांत एंड इट इज़ हैपनिंग। और ये मुझे बहुत क्लियर एनर्जी जो है दिखाई दे रही है। इट लुक्स लाइक आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे किंग ऑफ कप बिल्कुल उठने वाला है, ही इज़ ऑल रेडी टू काइंड ऑफ स्टैंड, टेक द एक्शन। अगर आप देखो तो कमर भी इस तरफ को आपको थोड़ी सी टिल्टेड दिखाई देगी, मतलब ये उठने की एनर्जी जो है दिखाई दे। मुझे कभी ऐसे नहीं दिखा किंग ऑफ कप्स का कार्ड, लेकिन मुझे लिटरली ऐसे दिखाई दे रहा है जब हम ऐसे टेढ़े होके उठने लगते हैं पैर नीचे रख के, मुझे वो एनर्जी लिटरली दिखाई दे रही है आज किंग ऑफ कप्स में। एंड ये डेफिनेटली एक्शन की एनर्जी है, ये डेफिनेटली किसी तरह के स्ट्रॉन्ग एक्शन की एनर्जी है। सो यस, सी हैंग्ड मैन। सो जिन चीज़ जो जहाँ पे कंप्लीट स्टक सिचुएशंस रही हैं वहाँ पे अबंडेंस, वहाँ पे एक्शन की एनर्जी जो है मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है। Let me see from here what Sushant wants to say. Sushant, what do you? Okay, so let's see. Yes, absolutely. ये अगेन पेज जो है वो 11 नंबर का कार्ड होता है, और ये 7 ऑफ कॉइन 7 ऑफ पेंटिकल का कार्ड है। लेकिन अगर आप ये कार्ड देखेंगे तो इस कार्ड की एनर्जी जो है, मेरा जो स्टैंड है वो कई बार स्टेबल नहीं होता है, गिरने लगता है। और ये फिर से
आई डोंट नो व्हाट इज़ हैपनिंग, मतलब मैं नॉर्मल बात कर रही हूँ पर स्टैंड स्टेबल है और अपने आप स्टैंड टिल्ट हो रहा है. सो मे बी समथिंग इज़ गोइंग टू फॉल बिग टाइम. और ये वो एनर्जी दिख रहा है कहीं संसद भवन आपको, मतलब लिटरली दिखाई दे रहा है पार्लियामेंट हाउस या किसी एक तरह की ओल्ड स्ट्रक्चर बिल्डिंग, ताजमहल भी लग रहा है मुझे कहीं से. दिस इज लाइक कीपिंग मूविंग फॉरवर्ड विदाउट लुकिंग बैकवर्ड और समबडी टेकिंग चार्ज. आज मुर्मू जी ने चार्ज ले लिया है, द्रौपदी मुर्मू जी ने, और ये फीमेल एनर्जी है. और ये ऐसी एनर्जी है जो गोल ओरिएंटेड है. जब तक गोल फुलफिल नहीं होता पीछे मुड़ के नहीं देखती है. और दिस इज आदिवासी एनर्जी भी अगर आपको दिखाई दे तो बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है. एंड आई थिंक दैट दिस चार्ज, दिस टेकिंग ऑफ चार्ज फ्रॉम टुडे इज गोइंग टू ब्रिंग इन बिग चेंजेस. ये बहुत बड़े चेंजेस जो है लेकर आने वाला है. दो हम सब वो करते हैं कि प्रेसिडेंट जो है उसकी कोई डायरेक्ट पावर नहीं होती है या उनकी एनर्जी अलग तरह से होती है, बट आई जस्ट रियलाइज टुडे दैट यस उनकी पावर होती है. ये डिपेंड करता है कि उनको इस्तेमाल करनी आती है कि नहीं. सो आई एम होपफुल दैट शी नोज हाउ टू यूज़ इट, क्योंकि यहाँ पे फीमेल एनर्जी का कार्ड आया है और यहाँ पे आदिवासी एनर्जी का कार्ड भी आया है. मुझे लगता है थोड़े से पेशेंस, बट जुलाई का लास्ट हफ्ता जो है काफ़ी कुछ दिखाएगा आपको, काफ़ी कुछ एक्शन जो है वो शुरू हो जाएगा और मुझे वही एनर्जी जो है वो बहुत क्लियरली दिखाई दे रही है. सो ओके, लेट्स सी सुशांत, एनीथिंग एल्स दैट यू वांट टू से. और यहाँ पे जो दो कार्ड गिरे उन कार्ड्स के साथ क्या हुआ, यहाँ पे शिफ्ट होकर डेविल का कार्ड जो है वो सामने आ गया. राइट, सो लेट्स सी, मे बी इट इज़ रिलेटेड टू डेविल एनर्जी. यस, सी इट इज़ रिलेटेड टू डेविल एनर्जी. क्यों? क्योंकि मून कार्ड है. मून कार्ड इल्यूजन्स का कार्ड होता है. तो डेविल ने जो इल्यूजन्स क्रिएट की, जो शेप शिफ्टिंग एनर्जी रखी थी, कभी इस रूप को ले लेना, कभी उस रूप को ले लेना, कभी इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना, कभी उस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करना, दैट शेप शिफ्टिंग एनर्जी इज मूविंग अवे नाउ. अब वो शेप शिफ्टिंग एनर्जी जो है वो काम नहीं करेगी. समबडी इज गोइंग टू गो समवेयर. कोई मतलब कंप्लीट जर्नी अपनी अलग तरह से देखने वाला है या किसी की जर्नी सामने आने वाली है. और यहाँ पे इफ़ यू सी तो यहाँ पे ये जो है वो डिवाइन एनर्जी में है, जो बच्चों को ट्रेन करता है मेडिसिन के लिए, आदिवासी बच्चों को मेडिसिन के लिए. और ये जो है वो डेविल एनर्जी है जो बच्चों को खा जाती है. राइट, सो देयर इज डेविल एंड डिवाइन बोथ एनर्जी सिटिंग टुगेदर. एंड दिस चाइल्ड, उसने अपने आप को सेव कर लिया है डेविल एनर्जी से, मतलब डेविल एनर्जी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पाई है. एंड ही इज़ बिन एबल टू लर्न एवरीथिंग दैट ही हैड टू, और शी इज़ बिन एबल टू लर्न एवरीथिंग दैट शी हैड टू. और यहाँ पे आप मोरपंख जो है उनको इग्नोर नहीं कर सकते हो. तो इट इज़ लाइक द फाइनली द इल्यूजन्स जो डेविल ने क्रिएट की हैं उनसे बाहर आने की एनर्जी है. 3 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है, कंप्लीशन की एनर्जी होती है. तो समथिंग बिग इज़ अबाउट टू बी कंप्लीटेड एंड जो डेविल को डेफिनेटली बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से इम्पैक्ट करने वाला है, बहुत स्ट्रॉन्ग तरह से. और लेट्स सी, यस यस, यू सी दिस, सारे कार्ड्स जो है ना वो बहुत स्ट्रांगली रेलेवेंट आ रहे हैं अब जो चेंज हुआ है उसके साथ. एंड इट इज़ शोइंग कि पास से बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनको एक जर्नी जो है कंप्लीट कर ली गई है. पास से बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो कुरेदी जाएंगी वापस, और एक नई बिगिनिंग, एक नई विक्ट्री, एक नई एनर्जी, एक नई शुरुआत जो है दैट यू आर गोइंग टू सी. फिर से 2 और 6 की एनर्जी, फिर से 6 की एनर्जी यहाँ पर आई है. विक्ट्री की एनर्जी है 6, ये विक्ट्री का कार्ड है. एंड दिस इज़ लाइक पास्ट को पूरी तरह से बाहर लेकर आना. आई डोंट नो व्हाई दिस कार्ड वांट्स टू कम, बट यस, सी दिस इज लाइक, दिस इज द एनर्जी. ये वो मुझे बहुत क्लियरली दिखाई दे रहा है दैट ये कोई नॉर्मल स्टेप नहीं है. और इसके बाद अब बहुत कुछ, आज ही आई थिंक वो राष्ट्रपति भवन में पहुंची हैं, इसके बाद अब और बहुत कुछ होने वाला है जो हमें बहुत क्लियरली विजिबली दिखाई देने वाला है. लेट्स सी, एंड इट इज़ गोइंग टू बी, हम जैसे भी इसको देखें इट इज़ डेफिनेटली रिलेटेड टू सुशांत एट द बिगर पर्पज. इफ़ यू सी हियर ऑल्सो 10 और 11 की एनर्जी आई है फाइनेंशियल से. दिस इज़ ऑल मनी एनर्जी से रिलेटेड, और बहुत सारी चीज़ें जो हैं बाहर निकलने वाली हैं. फैमिली ट्री पूरा निकलने वाला है, कहाँ कहाँ कैसे कैसे पैसा यूज़ हुआ है, कहाँ कहाँ पैसा कहाँ लगाया गया है. द पिलर ऑफ मनी, एवरीथिंग इज़ गोइंग टू कम आउट. और ये पिलर फिर से मुझे ताजमहल की याद दिला रहा है, मुझे नहीं पता क्यों, हो सकता है ताजमहल से रिलेटेड भी कुछ शुरू होने वाला हो. बट द पिलर ऑफ मनी,
everything is going to come out, and then there is going to be justice. So if you see, if you are on the right side, if you are into the right energy, तो सही चीज़ें ही होंगी, justice की energy है. So I do feel that the energies are again very very clearly hinting that अभी money से related और बहुत कुछ होने वाला है और हो रहा है, and this is all relevant, this is all related, this is not happening out of the blue, this is not happening that it is not relevant and ये बस just हो रहा है, ये politically driven है, ऐसे driven है. No, this is all absolutely relevant to what Sushant was doing. This was absolutely relevant. This is absolutely 100% relevant. See again, you see this. This is 100% relevant. जो रेवलेशंस हैं, जो चीज़ें बाहर आ रही हैं, जो इल्यूजन्स जो निकाली जा रही हैं, जो कप्स में छुपा छुपा के माल रखा गया है, झूठ रखा गया है, वो जो बाहर आ रहा है, that is all relevant. It is all relevant and it is relevant to bringing in that new sun. वो नई एनर्जी, नए सूरज को लाने के साथ रिलेटेड है. एंड see again that money card, 10 of Pentacle. इट इज़ अ कॉन्फर्मेशन कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंटर रिलेटेड है, और ये अगर आपके सामने आ रही हैं तो इसका मतलब है कि ये डेफिनेटली सुशांत की एनर्जी के साथ कहीं ना कहीं कनेक्टेड है. यू सी किंग ऑफ सोर्ड्स, और जैसे ही किंग ऑफ सोर्ड्स दिखा मुझे किंग ऑफ वॉन्ड्स भी दिख गया. It is आमने सामने की एनर्जी between king of swords and king of like a negative king of swords and the positive one. So कली और कल्की की एनर्जी जो है वो मुझे दिखाई दे रही है यहाँ पे. और ये सारा कलयुग है ना, it cannot be like सत्ययुग या त्रेता युग या द्वापर युग. कलयुग है. It is going to be different. It is going to be more टेक्नोलॉजिकली डन और टेक्निकली डन, राइट. सो वो एनर्जीज जो हैं वो डेफिनेटली अलग तरह से ही इसमें काम करेंगी. सी मून अगेन, वो एनर्जीज अलग तरह से काम करेंगी. यहाँ पे टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यहाँ पे चीज़ों का इस्तेमाल अलग ढंग से किया जाएगा. लेकिन हैविंग सेड दैट, डू रिमेंबर कि टावर जो है वो गिरेगा और जजमेंट जो है वो आएगी. तो वो जो पानी में जो धीरे धीरे वो थोड़े से वो उठना, रिपल्स उठना शुरू हो चुके हैं, वो ऑलरेडी उठ रहे हैं. यू सी द बुद्धा एनर्जी. बुद्धा जो थे वो हम 9th अवतार माने जाते हैं, बल्कि कृष्ण के या विष्णु जी के. और बुद्धा के बाद जो नेक्स्ट अवतार हैं जिनके रिपल्स क्रिएट होना शुरू हो गए हैं, दैट इज़ ऑलरेडी कल्कि. एंड यहाँ पे बहुत क्लियर दिख रहा है कि जो अंधेरे में टावर में चीज़ें छुपा के रखी गई थी, बहुत सारी एनर्जीज छुपा के रखी गई थी, एक गलत एनर्जी क्रिएट की गई थी. देयर इज़ ज्योति, देयर इज़ जजमेंट, देयर इज़ रोशनी, वो रिपल्स दैट आर कमिंग टू ब्रिंग ऑल ऑफ दैट टू आउट एंड टू गेट जस्टिस. और वो बहुत क्लियर एनर्जी जो है वो दिखाई दे रही है. और मैं बुक से एक पैरा ले देती हूँ. तो इफ़ यू सी, मून 18 होता है, टावर 16 होता है, और जजमेंट 20 होता है. सो 18 9 186 है इसमें. आई डोंट थिंक 186 पेज नंबर है, बट लेट मी चेक. नहीं, 186 जो है वो लास्ट, सारे कैरेक्टर्स हैं 186 में. सारे कैरेक्टर्स के नाम है कि कैरेक्टर्स कौन कौन थे इस स्टोरी के. सो आई थिंक ऑल द कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी आर गोइंग टू कम आउट, क्योंकि मुझे सारे कैरेक्टर्स के नाम इसमें दिखाई दे रहे हैं. ऑरेकल ऑफ लामा 186 अगर मैं देखूं तो मुझे इसमें सारे कैरेक्टर्स जो हैं, ये इफ़ यू सी, सारे कैरेक्टर्स के नाम जो हैं यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं. और दूसरे में ज्योतिष की एनर्जी है, जो कि डेफिनेटली एस्ट्रोलॉजी और वैदिक एस्ट्रोलॉजी की एनर्जी जो है वो बताता है. एंड इट लुक्स लाइक जो भी प्रिडिक्शंस हुई हैं वो सब रोशनी में आने वाली हैं, सामने आने वाली हैं और क्लियरली दिखाई देने वाली हैं. और अदरवाइज़ मैं देखूं तो दिस इज़ 18-9 बनता है, और 97 पेज नंबर. ओके, लेट्स सी 97 पेज नंबर. 97 पेज नंबर का सेकंड पैरा देखते हैं. 97 का सेकंड पैरा देखते हैं, और क्या बोलता है. ये बोलता है, टू फ्री हिम फ्रॉम द सेजस कर्स विच हैड गिवन हिम सच अ फ्राइटफुल फॉर्म, Kabandha was slain by Rama and Lakshmana and earned after death a divine state. This omen indicates grief such as Rama pondering the fates of Sita and Jatayu. हाँ जी. अच्छा, 1 मिनट बेटू, मैं आ रही हूँ. So good morning पापा, बस 1 मिनट. So this is
ओके गाइस, सॉरी। सो बेसिकली ये क्लियर एनर्जी है कि डिफिकल्टी और पेन के बाद विक्ट्री की एनर्जी है और हमें विश्वास जो है बनाए रखना है। तो वो डेफिनेटली कई बार जो डेविल होता है, जो टावर बनाता है, जो इन नेगेटिव चीजों को क्रिएट करता है, जो कली एनर्जी है, वो भी डिवाइन की ही क्रिएटेड है। उसको कर्ज से मुक्त करने के लिए ही डिवाइन आता है, जिसके बारे में हमने कल भी बात की थी जब हमने इल्यूमिनाटी और लूसीफर की बात की थी। तो दैट्स द एनर्जी दैट ही इज कंफर्मिंग। और बाकी आई थिंक दैट हो सके तो वीडियो सब तक पहुंचा दीजिए। थैंक यू सो मच, टेक केयर। और एक चार्म रह गया है तो लेट मी, पीहू मेरे पास है तो मैं चार्म पीहू से निकलवा देती हूँ। आइस बंद करनी है और ओनली 1 निकालना है। सो हाँ जी, हाँ सुशांत के लिए निकाल रहे हैं पर आइस बंद करके। अच्छा, विभोर के लिए भी निकाल देना। आइस बंद करके ओनली 1 निकालना है। हाँ अच्छा, आइस बंद करके। ये किसका है? ओके, सो शी गॉट फाइटर जेट सुशांत के लिए। एंड फाइटर जेट प्लेन एनर्जीज ऑलरेडी हम देख रहे हैं, बहुत कुछ हो रहा है। दिस इज डेफिनेटली एनर्जेटिकली रिलेटेड एंड दिस इज द एनर्जी ऑफ फाइट ऑल्सो। अगर मैं बोलूँ तो, अगर हम बोले तो हम वो देख रहे हैं ऑलरेडी। कहीं कुछ चीजें जो है होना शुरू हो चुकी हैं। उल्टा नहीं बेटो, सीधा है। कहीं कुछ चीजें होना शुरू हो चुकी हैं, शायद शी इज राइट, उल्टा है। कहीं कुछ चीजें होना शुरू हो चुकी हैं और हम आई थिंक दैट देयर इज एन एनर्जी ऑफ वॉर दैट वी आर गेटिंग इनटू। शी इज स्मार्ट। उसने बोल दिया उल्टा है, मुझे नहीं पता चला। And this is for Vibhor that she got. What is Ganpati? New start, new beginning. So again दोनों एनर्जीज जो हैं वो बहुत ब्यूटीफुल हैं। गणपति नई बिगिनिंग, शुरुआत, और दिस इज फाइट की शुरुआत। इज हाउ आई सी दिस इज अ बिग फाइट की शुरुआत, क्योंकि ये फाइटर प्लेन है और वो गणपति जी हैं। तो हम देख सकते हैं। और इफ दिस इज ऑल्सो एन इंडिकेशन बाय सुशांत दैट अ वॉर इज गोइंग टू गेट ऑन अ डिफरेंट लेवल, yeah, we can take it like that also. चलो ठीक है गाइज, थैंक यू सो मच, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, बाय। और हो सके तो फीडबैक जरूर दीजिए और सबके साथ शेयर जरूर कीजिए वीडियो को। और बाय बाय बोल दो। फोक भी रखना है? चलो, अब वो आप ढूंढते रहो। ओके, बाय बाय गाइज, थैंक यू।